ये दिन था 7 जनवरी 2025 का। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लॉस एंजलिस के लोगों के लिए ये दिन आम दिनों जैसे ही शुरू हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और भयानक दिन बनने वाला है। अचानक हॉलीवुड की पहाड़ियों पर आग लग गई। लोगों ने आग देखते ही फायर फाइटर डिपार्टमेंट को इत्तला कर दी। लॉस एंजलिस के जंगलात में आग लगने का ये कोई पहला वाक़या नहीं था। अमेरिकी लोग इन जंगलात में लगने वाली आग की तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन जंगलात में आग लगने का जो ऑन रिकॉर्ड सबसे पहला वाक़या हुआ वो 1899 में हुआ। इस वाक़ये को सैंटियागो कैनियन फायर का नाम दिया गया, जिसने जनूबी कैलिफोर्निया में तकरीबन 3 लाख एकड़ अराज़ी जलाई थी। इसके बाद 1932 में फिर आग लगी, जिसे दी मटेल्जा फायर का नाम दिया गया। इस आग ने वेंटोरा काउंटी में तकरीबन 2,20,000 एकड़ अराज़ी जलाई थी। उसके बाद 1933 में दी ग्रेफ्ट पार्क फायर का वाक़या पेश आया। इस वाक़ये के नतीजे में 29 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े और इस आग ने तकरीबन 2,40,000 एकड़ अराज़ी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद 1991 में फिर इन जंगलात में आग लगी, जिसे दी टनल ऑकलैंड हिल्स फायर का नाम दिया गया। इस आग के नतीजे में 25 अमवात हुई और इस आग ने तकरीबन 2900 बिल्डिंग्स को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उसके बाद 2018 में फिर आग भड़क उठी, जिसे दी कैंप फायर का नाम दिया गया। इसके नतीजे में 85 अमवात हुई और तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई। 2020 में फिर से आग लगी, जिसमें 4.3 मिलियन एकड़ से ज़्यादा रकबा जल गया और 2025 में ये आग, जिसे सनसेट फायर का नाम दिया गया है। मौजूदा आदादोशुमार के मुताबिक इस आग की वजह से तकरीबन 34 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है और इस आग ने अब तक तकरीबन 60,000 एकड़ की अराज़ी को जलाकर तबाह बर्बाद कर दिया और ये आग ताहाल बेकाबू है। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव अभी तक जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक लॉस एंजलिस में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। इस आग को बुझाने के लिए 12,000 फायर फाइटर्स, 1100 से ज़ायद फायर इंजन्स, 84 तैयारे और 145 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर इंसानों की लालच की ये इंतहा है कि जहाँ पूरा शहर आग की लपेट में है, वहीं इस शहर को खाली देखकर लूट मार के जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इन वारदातों को देखते हुए लॉस एंजलिस की पुलिस ने मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। लॉस एंजलिस दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन इलाका था। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों के घर यहीं पर थे, जिनमें टेलर स्विफ्ट, बेन एफ्लेक, गुलकारा लिज़ो, मशहूर गुलकारा रेहाना, वही गुलकारा जिनको अंबानी ने शादी में परफॉर्म करने पर $10 मिलियन अदा किए थे। इन सब के घर जलकर राख का ढेर बन गए हैं। इसके अलावा दुनिया के अमीर तरीन शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस का घर भी यहीं पर है, जिसकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में ताहाल कोई पता नहीं। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर क्यों कैलिफोर्निया के जंगलात में आग क्यों लगती है? क्या ये गज़ा के मजलूम बच्चों की आहें हैं जो अमेरिका को ले डूबी? इसके बारे में खुदा बेहतर जानता है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक यहाँ पर आग लगने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का खुश्क मौसम है। कैलिफोर्निया में पिछले 2 साल से कोई भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। यहाँ का खुश्क मौसम एक नेचुरल फिनोमिना है, जिस तरह हमारे यहाँ भी जो सैलाब और ज़लज़ले वगैरह आते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियाँ कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने की एक अहम वजह है। इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियाँ जंगल की आग के ख़तरे को बढ़ा रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ख़तरा तेज़ हवा का चलना है, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये आग वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। इस आग के बढ़ने की एक और बड़ी वजह यह है कि क्योंकि ये आग पहाड़ियों पर लगी है,
इसलिए ये आग रोलिंग फायर की तरह काम कर रही है। इस आग ने पहाड़ियों से नीचे की तरफ रुख किया और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन लॉस एंजलिस हमेशा से ऐसा नहीं था। अब ज़रा नज़र डालते हैं लॉस एंजलिस के आग लगने से पहले की ज़िंदगी पर। लॉस एंजलिस अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का एक मशहूर शहर है। इसका ऑफिशियल नाम सिटी ऑफ लॉस एंजलिस है, जिसे मुख्तसर तौर पर LA लिखा जाता है। ये शहर अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। लॉस एंजलिस का कुल रकबा तकरीबन 1302 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा ज़मीन और पानी दोनों को शामिल करता है, जिसमें तकरीबन 1214 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन और 88 मुरब्बा किलोमीटर पानी शामिल है। लॉस एंजलिस की कुल आबादी तकरीबन 3.9 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की आबादी के बराबर है। लॉस एंजलिस का शुमार दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में किया जाता है, इसलिए लॉस एंजलिस के लोग बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद माने जाते हैं। लॉस एंजलिस दुनिया भर में अय्याशी के अड्डे के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ का शुमार दुनिया की अय्याश तरीन नाइट लाइफ्स में किया जाता है। दोस्तों, क्या आप हॉलीवुड साइन के बारे में जानते हैं? ये लॉस एंजलिस की एक आलमी अलामत है। ये 1923 में हॉलीवुड लैंड के तौर पर बनाया गया था। असल में ये एक रियल एस्टेट के एक इश्तिहार के लिए नस्ब किया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके साथ से लैंड हटा दिया गया और ये सिर्फ हॉलीवुड रह गया। आज ये एक सकाफती वर्सा है और दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का बायस है। दोस्तों, लॉस एंजलिस के नीचे बहने वाला लॉस एंजलिस रिवर भी एक कुदरती राज है। ये दरिया ज़्यादातर ज़मीन के अंदर है और सिर्फ मखसूस इलाकों में सतह पर नज़र आता है। ये दरिया कई फिल्मों जैसे टर्मिनेटर 2 और ग्रेज में भी दिखाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में दुनिया का सबसे बड़ा मोटरवे नेटवर्क भी मौजूद है। यहाँ अवामी ट्रांसपोर्ट बहुत महदूद है और हर इंसान के पास अपनी कार का होना ज़रूरी समझा जाता है। लॉस एंजलिस में ट्रैफिक जाम होना एक आम बात है और लोग अक्सर कई घंटे सड़कों पर गुजारते हैं। लॉस एंजलिस का एक हिस्सा पूरे तौर पर पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये पानी पीने के काबिल नहीं है। इसलिए लॉस एंजलिस अपनी ज़रूरियात का ज़्यादातर पानी दूसरे इलाकों से दरामद करता है। शहर के पास अपना बड़ा कुदरती पानी का ज़रिया भी नहीं है। दोस्तों, लॉस एंजलिस हॉलीवुड की मौजूदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड असल में न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त लॉस एंजलिस में ज़मीन और मजदूरी सस्ती होने की वजह से ये मरकज़ बन गया। हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियोज जैसे यूनिवर्सल और वार्नर ब्रोस ने इस शहर को आलमी तफरीही मरकज़ बना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस की कुल GDP तकरीबन 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और इस एक शहर की कुल GDP कई तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें सऊदी अरब, स्पेन, UAE और कई और ममालिक से ज़्यादा है। लॉस एंजलिस में रहने वाले हर फर्द की सालाना तनख्वाह तकरीबन 75,000 अमेरिकी डॉलर सालाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं द ब्लैक डालिया मर्डर के बारे में, जो कि लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर और पुरअसरार कहानी है जो वहाँ के लोगों में आम है। ये कहानी 1947 में एक हैरानकुन कत्ल के वाक़े से जुड़ी हुई है, जिसमें एक नौजवान खातून एलिजाबेथ शोर का कत्ल हुआ। एलिजाबेथ शोर एक 22 साला खातून थी जिन्हें हॉलीवुड में काम करने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये ख्वाब एक दिन पुरअसरार अंदाज में ख़त्म हो गया। उसका कत्ल इतना वहशियाना था कि ये कत्ल अब तक दुनिया के मशहूर तरीन हल ना होने वाले कत्लों में शुमार होता है। एलिजाबेथ शोर की लाश 15 जनवरी 1947 को हॉलीवुड के एक खाली मैदान में मिली। उनके जिस्म को इंतहाई बेरहमी से काटा गया था और लाश को ख़ास अंदाज में रखा गया था, जिसने इस कत्ल को एक खौफनाक और पुरअसरार केस बना दिया। इस कत्ल का कोई भी वाज़ेह सुराग ना मिला और ना ही कोई कातिल पकड़ा जा सका। कहानी की पुरअसरार नौइयत की वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कत्ल हॉलीवुड के गहरे राज और ममनुआ ताकतों का नतीजा था। कुछ इसको बदशगुनी या बदरूहों से जोड़ते हैं, जो कि लॉस एंजलिस की फिल्म इंडस्ट्री के पुरअसरार पहलू को जाहिर करती है। बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट्स के बावजूद इस केस का कोई भी कामयाब हल ना निकल सका।
बहुत से मशकूक अफराद और गवाहान की गवाही के बावजूद भी कोई कातिल सामने ना आ सका। कुछ तहकीककारों का ख्याल है कि ये हॉलीवुड के ताकतवर अफराद की साजिश थी जो इस कत्ल को छुपाने में कामयाब रहे। ब्लैक डाहिया कत्ल की कहानी अब तक फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में बयान की जा चुकी है और इस पर मुख्तलिफ अफसाने और थ्योरीज जन्म ले चुकी हैं। आज भी एलिजाबेथ शोर का कत्ल एक ऐसा केस है जिस पर सच्चाई की तलाश जारी है और इस कत्ल की कहानी आज भी लॉस एंजलिस में लोगों के जहनों में ताज़ा है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।